हेलो गुड आफ्टरनून। आज है नवंबर की 17 तारीख 2024। ये जो वीडियो है ये राइस के हवाले से है। राइस जो चावल, ये एक वीडियो नहीं होगी, ये एक सीरीज़ बनेगी कि यूएई में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, पूरे मिडल ईस्ट में कौन सा चावल ज़्यादा डिमांड में होता है, कितने का बिकता है, किस तरह आता है, उसके यहाँ के पोर्ट के खर्चे कितने हैं और कितने कमीशन पे कंपनीज काम करती है, हम कितने कमीशन पे काम करते हैं, हमारे जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो ये 3-4 वीडियो बनेगी, छोटी छोटी वीडियो होगी, लेकिन इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी। राइस का एक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि राइस के काम में अभी थोड़ी सी तेज़ी है और रमज़ान आने वाले हैं। रमज़ान से पहले जो भी लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में रह चुके हैं या मिडल ईस्ट का किसी को एक्सपीरियंस है या जो यहाँ कोई रहता है तो सबको पता होगा कि रमज़ान के सीज़न में यहाँ पे खूब सहरी और इफ्तारी के टाइम पे है ना खाना बांटा जाता है। अब जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता है कि खूब खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है और राइस की डिमांड पूरे साल के मुकाबले में यहाँ पे 10 गुना बढ़ जाती है। उसके अलावा राइस यहाँ से सऊदी अरब जाता है, दुबई से गल्फ़ कंट्रीज मुख्तलिफ जाता है, वहाँ डायरेक्ट भी जाता है और यहाँ से भी जाता है। फिर यूएई गवर्नमेंट और ये जितनी गल्फ़ गवर्नमेंट है ये रमज़ान में सही चैरिटी करते हैं, मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज़ में राइस को वो भिजवाते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ है, जो वॉर हिटेड कंट्रीज़ है, जैसे अभी गज़ा और फ़लस्तीन, अफ्रीका की जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, तो काफ़ी चैरिटी के तौर पे भी राइस भेजा जाता है। तो राइस की डिमांड इन महीनों में ख़ास तौर पर बढ़ जाती है, रमज़ान से 3 महीना पहले। रमज़ान से 1 महीना पहले तक ये सारे काम ख़त्म हो चुके होते हैं, लोग अपने ब्रांड ला चुके होते हैं, सैंपल अप्रूव करवा चुके होते हैं और फिर सिर्फ सप्लाई का काम होता है। रमज़ान से पहले लोग अपना ब्रांड, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और सैंपल अप्रूव करवाना शुरू करते हैं। पोटैटो, पाकिस्तान के पोटैटो में काफ़ी लोगों ने लॉस किया है और अगर कोई बंदा बोलता है, मैंने जो पिछले 1 साल में, अगर कोई क्या बंदा कहता है ना कि पाकिस्तान में किसी ने वहाँ पे स्टॉकिस्ट से माल ख़रीदा था और यहाँ के प्रॉफिट में बेचा है, तो ये ना मानने वाली बात है। ये बिल्कुल ही फजूल बात है अगर कोई कह रहा है तो। मुझे नहीं याद पड़ता कि हमने पिछले 1000 कंटेनर भी बेचे हो, किसी ने स्टॉकिस्ट से लेके बेचा हो दुबई में और उसने कोई प्रॉफिट कमाया हो। तो बहुत सारे लोग आलू में ठीक ठाक नुकसान कर चुके हैं। वहाँ जितने की कॉस्ट पड़ती है, लैंडेड कमीशन वगैरह देने के बाद यहाँ पे 25 to 50 फील्ड्स लॉस में बेचा है और ये ऐसा ही हुआ है। अगर कोई कहता है कि मैंने वहाँ स्टॉकिस्ट से ख़रीदा था और मुझे यहाँ के फ़ायदा हुआ है, तो ये बिल्कुल ना मानने वाली बात है। लोगों ने कमाया है, उन लोगों ने कमाया है जो खुद फार्मर्स थे, जो खुद वहाँ पे स्टॉकिस्ट थे। अगर किसी ट्रेडर ने स्टॉकिस्ट से लिया है और यहाँ के बेचा है, उसने कभी नहीं कमाया। एनीवेज, तो अब राइस में बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं कि भाई हमने तो पोटैटो में ठीक ठाक लॉस कर दिया है, अब राइस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो शेल्फ लाइफ है अच्छा होता है। एक्सपायरी डेट टाइम बहुत होता है, आपको रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, आप अपना सामान रोक सकते हैं। आपको बिल्कुल 10 दिन में बेचना नहीं होता, आप अपना माल रोक सकते हैं, जब आपको आपका रेट मिले तब आप बेचें। तो राइस पोटैटो के मुकाबले में काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट है। पोटैटो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप खुद स्टॉकिस्ट है या खुद फार्मिंग आपके अपने फार्म से आ रहा है। तो स्टॉकिस्ट से लेकर आप सोच रहे हैं कि अब दुबई में सामान बेचेंगे या ओमान में बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा मेरे पिछले 1000 कंटेनर में तो ऐसा नहीं हुआ। शायद 1-2 कंटेनर में प्रॉफिट हुआ हो, शायद। एनीवेज, राइस पे आते हैं। राइस में जो पाकिस्तान से या राइस आता है, राइस या इंडिया का भी काफ़ी चलता है, पाकिस्तान और इंडिया का राइस ही चलता है गल्फ़ कंट्रीज़ में। और हम लोग यहाँ पे राइस की बात करेंगे, वो राइस जो बिरयानी, पुलाव और मंदी राइस पे यूज़ होता है ज़्यादातर, वो जो घरों में यूज़ होता है। इंडिया की काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं जो साउथ इंडियंस खाते हैं, छोटे राइस होते हैं, वो उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे, इसलिए कि उसकी मार्केट सेला और स्टेम राइस जो होता है 1121, उसके मुकाबले में उसकी मार्केट बहुत कम है। तो हम लोग सिर्फ उस वैरायटी के बारे में बात करेंगे जिसकी जीसीसी कंट्रीज़ पूरे मिडल ईस्ट में डिमांड है, जो अच्छे बिकते हैं। तो ये 1121 स्टीम राइस और 1121 सेला, ये दोनों की डिमांड है। तो
ये जो राइस आता है ये पैकिंग में आता है 35 kg की पैकिंग में, 39 kg की पैकिंग में, या तो फिर 10-10 किलो के 4 बैग एक साथ पैक हुए होते हैं 40 किलो के। अब ये राइस आता है, ये इसको बेचने के मुख्तलिफ चैनल्स हैं। या तो आप उस कंपनीज को बेचेंगे जो यहाँ के बड़े स्टोर्स, नेस्टोस, कैरेफोर, लुलू, मनामा, मतलब जो इन बड़े स्टोर्स पे सप्लाई करते हैं। दूसरा चैनल ये होता है कि आप उन कंपनीज को बेचेंगे जिनकी अपनी सेल्स टीम है, जो यहाँ पे कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट्स और किचन हाउसेस में देते हैं। किचन हाउसेस आसान ज़बान में जैसे पाकिस्तान में पकवान हाउस होते हैं, तो यहाँ पे उस पकवान हाउस को किचन बोलते हैं, पब्लिक किचन, अरबी में मतबख बोलते हैं। असल में ये जो किचन वाले होते हैं ना, ये जितनी अरब फैमिलीज़ होती हैं और जितनी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ये लोग रमज़ान से 3 महीना पहले ही अपने एक कॉस्टिंग निकालते हैं। एक बिरयानी की प्लेट या एक पुलाव का एक जो बॉक्स होता है वो बना के उन कंपनीज में भिजवाते हैं, अपनी क्वालिटी अप्रूव कराते हैं, इसलिए कि हर कंपनी यहाँ पे रमज़ान के टाइम पे ठीक ठाक इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। कि भाई एक कंपनी बोलती है कि उसको रोज़ के 2000 या रोज़ के 5000 पैकेट चाहिए, तो अभी से सारे जो किचन हाउस होते हैं, जो मतबख होते हैं, वो हर कंपनीज पे जाके अपने अपने सैंपल अप्रूव करवा रहे होते हैं, अपना टेस्ट अप्रूव करवा रहे होते हैं। टेस्ट में कुछ चेंजेस होती है तो दोबारा से बना के अप्रूव करवाते हैं उसको, और क्वांटिटी अप्रूव करवाते हैं कि वो रमज़ान में कितना लेंगे। तो ये किचन हाउस वाले अभी से ये सब काम शुरू हो चुका है, मतलब ये अभी से हो चुका है। वो लोग अपनी अपनी कॉस्टिंग निकाल के मुख्तलिफ कंपनीज में रोज़ जाते हैं और रमज़ान के ऑर्डर पकड़ना शुरू हो गए। कॉर्पोरेट्स के अलावा यहाँ पे जो बिजनेस फैमिलीज़ हैं, वो लोग भी अपने तौर पे अपने हिसाब से जितनी चैरिटी कर सकते हैं वो लोग भी, कि भाई रोज़ के 100, रोज़ के 200, एक फैमिली है जैसे मैं हूँ या मेरा भाई है, मेरे कोई दोस्त है, मैंने बोला है मैं रोज़ के 200 लोगों को इफ्तारी कराऊंगा, उसने कहा रोज़ के 100 को कराऊंगा, मेरे भाई ने कहा रोज़ के 500 लोगों को कराऊंगा। तो मतबख वाले ना इन सब इंडिविजुअल्स के पास भी जाकर अपनी अपनी क्वालिटी अप्रूव करवा रहे हैं, अपनी अपनी कॉस्टिंग दे रहे हैं। अब जब मतबख के पास ऑर्डर आ जाते हैं तो इनको फिर इशू होता है सप्लाई का, कि अब सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर उसने किसी बंदे से 500 इफ्तारी या 1000 इफ्तारी रोज़ के उसने ऑर्डर पकड़ लिए हैं और सब मिला के उसके पास रोज़ की 5000 इफ्तारी का ऑर्डर आ चुका है, अगर उसको सप्लाई में डिस्टर्बेंस हुई तो उसके नेक्स्ट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट भी ख़राब हो जाएंगे। तो वो अपनी सप्लाई डिस्टर्ब ना हो इसीलिए वो अभी से माल परचेज करना शुरू करते हैं और स्टोर करना शुरू करते हैं, कि रमज़ान में उनको अपने क्लाइंट्स के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़े, कि वो एम्बेरस फील ना हो कि भाई आपने इतने ऑर्डर ले लिए थे अब आप तैयार नहीं कर पा रहे। और यह काफ़ी सेंसिटिव इशू होता है कि आपने इफ्तारी का ऑर्डर ले लिया और आप फिर आखिर में मना कर दें कि भाई मेरे पास राइस नहीं है। तो किचन हाउस वाले और जितने भी लोग यहाँ पे जो NGOs हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी से राइस लेना शुरू हो चुके हैं, जो अच्छी क्वालिटी का राइस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि प्राइस कंपटीशन के लिए ना वो क्वालिटी गिराना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग मिडल ईस्ट में और दुबई में स्पेशली काम कर रहे हैं उनको शायद पता होना चाहिए कि यहाँ प्राइस गिराने से माल नहीं बिकता, या क्वालिटी अच्छी होती है तो माल बिकता है। तो ये जो हम लोग की राइस की एक वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि भाई कौन सी क्वालिटी सही है, किस तरह माल आएगा और यहाँ कितने का बिक रहा है। तो उस हिसाब से आप देखो कि आगे आपको कितने में पड़ता है, किस तरह बेचना है। जो नए एक्सपोर्टर है, काफ़ी सारे लोग हैं जो पाकिस्तान इंडिया में काम कर रहे हैं, कभी एक्सपोर्ट नहीं किया लेकिन करना चाहते हैं। इस वीडियो के आखिर में आपको एक क्लिप दिखाऊंगा कि किसी ने पाकिस्तान से बैग लाया है 1121, वो हम लोग ही बेच रहे हैं। 1121 स्टीम राइस है, वो बड़ा साइज़ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब अच्छी क्वालिटी। जितने भी कैफेटेरियाज में गया है, जितने भी लोगों ने उसको पका के चखा है और 2-4 दिन पका के जो अपने कस्टमर्स को दिया है उनको कोई कंप्लेंट नहीं आई और रिपीट ऑर्डर्स भी आए। उन्होंने पहले मंगाए थे 39 kg का बैग, फिर यहीं पर UAE में उसके रिटेल पैकेज किया, उसको 5-5 किलो के बैग बनाए। तो मैं उसकी जो सेलिंग प्राइस बता रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो सेलिंग प्राइस जो इस वक्त यहाँ पे बिक रहा है 39 kg का जो बैग है वो 180 दिरहम्स का बिक रहा है।
दरम का क्या रेट है ये आप लोग देख लीजिएगा, पाकिस्तान में क्या रेट चल रहा है, इंडिया में क्या रेट चल रहा है। 39 kg जो 39 किलो का जो बैग है वो है 180 रुपये का, और वो जो 5 किलो के बैग बनाए, 5 किलो का जो बैग है वो 35 या 37 का बेच रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरा 39 kg वाला बेच रहे होते हैं। हमारी जो एक रिटेल सेल्स टीम है जो मुख्तलिफ ग्रोसरी स्टोर्स पे, जो छोटे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं जो जिनको बकाला कहते हैं, उसमें सप्लाई करती है 5 किलो के बैग। और ये जो नेस्टोस और लुलू और जो बड़े सुपर स्टोर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, उसमें ये लोग बैग लेते हैं, जो उनके सप्लायर होते हैं वो 39 kg का लेते हैं, उन्होंने अपने ब्रांड्स बनाए होते हैं, उसमें रिपैक करते हैं। उसकी वो अगली वीडियो में बताएंगे वो काम कैसे होता है, लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 39 kg का स्टीम राइस कितने का बिका, और 5 किलो का स्टीम राइस जो उसको यहाँ पे यूएई में ही रिपैक होता है वो कितने का बिकता है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जब राइस आता है तो राइस को पोर्ट से लेकर मार्केट तक लाने का खर्चा कितना है, इस पर कमीशन कितना होता है और इसके पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं, तो उस हिसाब से आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ये व्हाट्सएप नंबर ये स्क्रीन पे चल रहा है, किसी भी को राइस से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो तो वो ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान के पोटैटो में लॉस किया है और अच्छा खासा लॉस किया है, वो इसको राइस को कंसीडर कर सकते हैं। राइस में प्रॉफिट है, राइस अच्छी चीज़ है और राइस की शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। इसमें कोई आपको पैनिक डिसीजन नहीं लेना होता कि भाई बेचना ही बेचना है, आप रुक जाओ अगर नहीं बेच रहा तो। दूसरा है कि फिर भी रेट नहीं मिल रहा तो आप इसकी रिटेल पैकिंग कर दो 5 किलो की, 3 किलो की, तो इसमें काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिस तरीके से आप माल बेच सकते हो। और किसी को अगर राइस अपना कमीशन पे बेचना हो या हमारी सेल्स टीम यूज़ करनी हो जो कैफेटेरियाज और रेस्टोरेंट में सप्लाई करती है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू सो मच। और ये अभी आपको मैं जो लास्ट एक क्लिप दिखा रहा हूँ वो 39 kg और 5 किलो वाले बैग दोनों आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो बैग है ना ये है 39 kg का, जो पाकिस्तान से आया था, इसी पैकिंग में आया था। 39 kg 1121 बासमती राइस। अच्छा, ये जो पहले वीडियो भेजी थी ना वो था 39 किलो वाला बैग, और ये जो है ये लोग राइस इंपोर्ट करते हैं और यहीं पे इसकी छोटी पैकिंग कर लेते हैं। मतलब ये 5 किलो वाला बैग ये यहीं पे प्रिंट हुआ हुआ है, ये बैग भी यहीं प्रिंट हुआ है और यहाँ पे इन्होंने अपनी पैकिंग की है। ये छोटे ग्रोसरी स्टोर और बकालों पे सप्लाई के लिए। ये पाकिस्तान का राइस है, बासमती 1121 XXL लॉन्ग ग्रेन। और ये जो राइस है ये है इंडिया का, ये इंडिया का प्रोडक्ट है, ये भी 1121 ही है। ये स्टीम राइस है। इसका जो वेट है वो है 35 kg। ये है प्रोड्यूस ऑफ इंडिया, ये इंडिया का राइस है। और ये इसकी जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर ये इस वक्त बेच रहे हैं 150 दरम में, 150 दरम में 35 kg। अच्छा, इसका जो 39 kg वाला जो बैग दिखाया था ना, ये अभी ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह और ये जो सुपरमार्केट स्टोर है उस पर सप्लाई होता है तकरीबन 180 दरम का, लेकिन वो क्रेडिट टर्म्स पे होता है, 180 दरम पे वो सप्लाई होता है। और उसका जो 5 किलो वाला बैग है जो यहीं पे बनाया है, मतलब यूएई में ही प्रिंट हुआ है, यूएई में ही पैक हुआ है, ये ग्रोसरी स्टोर का जो सप्लाई होता है ये होता है 35 दरम में।